जय गुरुदेव। भोजन कम करो तो ऐसे काम नहीं होता है। यह उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग हैं, बताए हुए नियम जो जंगलों में रह करके इस प्रकार की साधनाओं इन व्रतों द्वारा की थी किसी समय में, लेकिन संत मत में अब ये भी निषेध कर दिया। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह भी साधन 3-3 दिन के अंतर में रखे जाएं तो भी हमको क्षुधा सताएगी। जब हम साधन पर बैठेंगे तो यह होगा कि खा लिया जाए। इससे महापुरुषों ने कहा कि इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इनको छोड़ो, थोड़ा खाओ। अगर 4 रोटी भूख है तो 3 रोटी खा लो, वह भूख अपने आप लगेगी और शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पेट भी नहीं खराब होगा। और साधना संत मत की बताई जाती है, यानी सूरत को नाम से जोड़ने की। अगर पेट खाली रहे तो सूरत नाम से अच्छी तरह से जुड़ सकती है। लेकिन अगर हम लोग भोजन करते रहें दोनों टाइम और फिर संत मत की बताई हुई साधना करते रहें, मन हमेशा मोटा और पिंड में फंसा रहेगा। इसमें हल्कापन कभी नहीं आएगा। वह जो पेट भारी है नीचे खींचेगा मन को और नीचे दबाए रहेगा, ऊपर की तरफ में मन का उठाव न होगा। इसी से संत मत में यह आदेश दिया कि अगर शब्द का अभ्यास और उसका रस पाना चाहते हो तो एक टाइम भोजन करना चाहिए। कुछ अरसे तक एक टाइम का भोजन रखा जाए और उसके पश्चात जब शब्द की जागृति हो जाए और शब्द का रस जब उतरने लगे तो उसको अधिकार है कि वह सूक्ष्म खाना दोनों वक्त कर दें उस समय। किंतु जब तक हम एक वक्त नहीं करेंगे तब तक रस हरगिज नहीं मिलेगा। और दोनों टाइम भोजन करेंगे तो उसी पिंड में फंसे पड़े रहेंगे। हमारा मन इंद्रियों के दरवाजे पर भाग की और बाहर जाता रहेगा। फिर अंदर में जो नाम की धार, शब्द की धार, जो आकाशवाणी उधर से आ रही है, उसमें न तो हमारा मन ही लगेगा और न हमारी सूरत ही उससे लग सकती है। और जिस नाम के द्वारा मन और सूरत को साफ होना चाहिए था, अनेकों जन्मों के पर्दे से, अनेकों जन्मों के किए हुए कर्म से भाई वह कैसे होगा जब जुड़ेंगे नहीं। भाई यह धारा गंगा की है, वहीं एक नाम की धारा है, वह एक साबुन है और साबुन से भी साबुन सफाई करने वाला कहा जावे, वह कैसे आप उसकी सफाई कर सकेंगे जब एक टाइम भोजन करेंगे। हम कम भोजन करने से शरीर बिल्कुल हल्का रहता है और स्फूर्ति रहती है। दोनों टाइम के खाने से आलस आता है और फिर सो जाते हैं, तो फिर कौन भजन करेगा। वैसे तो महात्माओं का आसान तरीका है, लेकिन इतना आसान तरीका होते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या, अगर आपको कोई कठिन रास्ता बतावे तो करना बहुत मुश्किल है। जय गुरुदेव।